एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। बहुत सारी कंडीशन होती है त्रिभुजों की रचना के लिए। सबसे पहले तो त्रिभुज क्या होता है हम जानते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और एक त्रिभुज में तीन भुजाओं के अतिरिक्त तीन कोण भी होते हैं। ये तीन कोण और ये जो है तीन भुजाएं। अलग अलग प्रकार के भुजा होती है, त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आकार के आधार पर, कोणों के माप के आधार पर। ठीक है, अब इन त्रिभुजों की हमको रचना करनी है, तो त्रिभुजों की रचना हम कैसे कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो, कौन कौन सी जानकारी हमको दिया हुआ हो, तो उस आधार पर हम त्रिभुजों की रचना करेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे तीनों भुजाओं का मान हमको दिया हुआ हो, तीनों कोण का मान हमको दिया हुआ हो, या कोई दो भुजा एक कोण का मान दिया, ऐसे बहुत सारे कंडीशन हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं त्रिभुजों की रचना। त्रिभुजों की रचना के लिए कुछ शुरुआती चीज़ें जरूरी है, वो है सबसे पहले तो समांतर रेखा खींचना। समांतर रेखा आपको पता है, एक रेखा जिसके समांतर दूसरी रेखा है का मतलब है उनकी जो दूरी है प्रत्येक बिंदु पर एक समान है, इसको हम कहते हैं समांतर रेखा। तो समांतर रेखा खींचना और लंब खींचना, किसी भी रचना के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार हमको जरूरत पड़ता है समांतर रेखा खींचने का, कई बार हमको जरूरत पड़ता है लंब खींचने का। तो पहले मैं दो चीज़ें बताऊंगा, यही चीज़ समांतर रेखा कैसे खींचे और लंब कैसे खींचे। किसी भी रेखा का समांतर रेखा कैसे खींचे, किसी भी रेखा पर लंब कैसे खींचे। तो रचना 1 रचना 2 हमारा यही होगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे त्रिभुजों की रचना की ओर। देखें किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना, तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हमको काम करना है। मैं पूरी रचनाओं को शब्दों में नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे डायग्राम के माध्यम से करके बता रहा हूँ। सबसे पहला काम, इसको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। एक रेखा हम लिए, जिस रेखा के समांतर रेखा खींचना है, और कोई भी एक बिंदु, जैसे यहाँ पर एक बिंदु, इस बिंदु को हम नाम दिए P, और ये रेखा कोई भी रेखा मान लिए M, ये एक रेखा है। ठीक, इसको आप रेखा है मतलब आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। एक बिंदु P ले लिए। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, उस रेखा पर बिंदु P से कोई भी एक कोण का इस तरह से रेखा यहां पर जोड़ देना है। बिंदु P को इस रेखा से जोड़ देना, चाहे जितने भी कोण पर वो खींचा है। अब क्या होगा, यहां पर फिर से तीसरा स्टेप बताते हैं। यहां पर दो काम हमने किया, एक तो मिलाया भी और एक चाप भी काटा। ठीक है, उसको चाहे तो अलग अलग हम स्टेप में लिख सकते थे। फिर से नेक्स्ट स्टेप, ये इस तरह से हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं x और y। ये x और y जो चाप काट रहा है, इसको हम नाम देते हैं x और y। अब क्या करना है, इस P से इसकी डिस्टेंस जितनी थी, यहां से हम यहां रखेंगे, इसको रखेंगे इस तरह से, इस बिंदु से इस बिंदु तक की जितनी दूरी होगी उतने ही का चाप हम P से काटेंगे इस दिशा में वापस। इसको नाम दे देते हैं ये भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब मिलाए हैं तो यहाँ पर जो बिंदु है A नाम दे देते हैं। तो ये AP एक रेखा है। AP एक रेखा में जितने लंबाई का चाप यहाँ पर कटा है उतनी लंबाई का चाप P से हम इस तरह से काट देते हैं इस दिशा में। ठीक है, अब फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास, ये आपका पास रेखा M यहाँ से A से P में गया है और यहाँ पर एक चाप कटा है। यहाँ तक का काम हम कर चुके थे, ये x और ये y, x और y, यहाँ तक का काम कर चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितनी लंबाई का, पहले तो हम A से x या A से y की दूरी, यानी इस चाप को जितना लंबाई था उतने का हमने यहाँ पर चाप काटा। अब क्या करेंगे, x से y, पहले A से x या A से y किया, अब x और y के बीच जितने लंबाई है उसकी दूरी के बराबर हम यहाँ पर चाप काटेंगे इस कटान बिंदु से। ठीक है, इस कटान बिंदु को भी हम नाम दे देते हैं कोई भी R, कटान बिंदु को। अब इस कटान बिंदु से चाप काटेंगे x y के बराबर। ठीक, तो मान लिया यहाँ पर कटा। ठीक, इसको नाम दे दिए कोई भी, जैसे S। अब पांचवा स्टेप,
ये रेखा M यहाँ से A से ये P पर मिला हुआ है, ये X Y ये A, और यहाँ पर हम एक चाप काटे हैं, इस बिंदु को नाम दिया हमने R, और फिर से यहाँ पर एक चाप काटे हैं इस तरह से, ठीक, इसको नाम दिए हैं S, S नाम दिए। अब क्या करना है, P और S को मिलाकर एक रेखा खींचना है, ठीक है, P और S को मिलाकर इस तरह से एक रेखा खींचना है आगे, और इसको नाम दे देना है N, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अब ये जो रेखा मिला है, यही रेखा, जो रेखा N है, ये समांतर होगा किसके, M के, रेखा N समांतर होगा M के, ठीक। ये स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया, किसी रेखा के समांतर रेखा कैसे खींचते हैं हम, ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पूरे स्टेप को आप बारीकी से फिर से एक बार देखें इस तरह से तो निश्चित रूप से आप किसी एक रेखा के समांतर रेखा खींच लेंगे। इसी कड़ी में दूसरा रचना हमको देखना है, किसी रेखा पर लंब खींचना। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा, हम अध्याय 3 में जहाँ पर त्रिभुज के बारे में कुछ चीज़ें दिया हुआ था, अध्याय 3 है या अध्याय 4 है, उसमें जब माध्यिका शीर्षलंब के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम इस चीज़ पर चर्चा किए थे, किसी रेखा पर लंब खींचना। तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किसी रेखा पर लंब खींचना, तो मैं हल्के से आपको बता रहा हूँ, जैसे ये एक रेखा है, यहाँ पर लंब कैसे खींचें, तो फिर से वही डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी भी त्रिज्या का एक चाप इस तरह से काटेंगे डिवाइडर की सहायता से, फिर से एक सिरे से हम चाप काटेंगे, फिर वहाँ पर रख के चाप काटेंगे इस तरह से। अब इन दोनों से चाप काटेंगे, यहाँ से काटेंगे इस तरह से, और इस साइड से काटेंगे इस तरह से, ठीक। अब ये जो कटान बिंदु है, इसको इसके जो केंद्र से जहाँ पर रख के हम चाप काटे थे उससे हम मिला देंगे, तो ये होगा उस पर लंब। बहुत ही आसान शब्दों में ये मैं बता रहा हूँ, और आपको डिटेल देखना है, जानना है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें लंब दो तरह से मैं बताया हूँ। किसी रेखा पर लंब खींचना, अगर वो बिंदु रेखा पर ही स्थित हो एक, और दूसरा रेखा के बाहर स्थित हो, तब दोनों के लिए मैं आपको बताया हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एक इस तरह से बता दिया हूँ कि लंब कैसे खींचें, बाकी दोनों को ही डिटेल रूप से आप उस वीडियो में देख सकते हैं। आइए अब इन सब का उपयोग करेंगे और देखेंगे त्रिभुजों की रचना। हम ये सब अनिवार्य नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की रचना। तो त्रिभुजों की रचना में समांतर रेखा खींचना और ये लंब खींचना, सबका हम उपयोग करने वाले हैं बस मात्र। तो आइए देखें त्रिभुजों की रचना। पहला, त्रिभुज की रचना 1, जब तीनों भुजाओं का माप दिया हो। तो पहला प्रकार की त्रिभुज का हम रचना करते हैं, और कंडीशन जब दिया हुआ है तीनों भुजाओं का माप हमको ज्ञात हो। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले स्केल की सहायता से आपको एक सीधी रेखा खींचना है। स्केल अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, सीधी रेखा खींचना है जितना आपका दिया हुआ है। यहाँ पर 3 भुजा मान ली दिया हुआ है, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का, एक 4 सेंटीमीटर का, जैसे भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी एक लंबाई जैसे 6 सेंटीमीटर का मान लिए, हम खींच दिए एक रेखा। अब क्या करना है, जो डिवाइडर है, डिवाइडर की सहायता से स्केल के पास रख के एक बार 5 सेंटीमीटर का फैला लेना है, और फैला के उसको चाप काट दिए 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से काट दिए। दूसरी बार फिर से स्केल की सहायता से रख के, तीसरी भुजा 4 है तो 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से फिर काटना है, यानी मान लीजिए इस तरह से 4 सेंटीमीटर का चाप कट गया। अब फिर से स्केल की सहायता से इनको, ये कटान बिंदु को यहाँ से आप मिला दीजिए। ये 5 सेंटीमीटर का चाप था, तो ये भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। फिर स्केल की सहायता से आपको इसको मिला दीजिए, ये 4 सेंटीमीटर का चाप था, यानी इस भुजा की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया है, ठीक है। पहला स्टेप था जिसमें हम सिर्फ रेखा खींचे, ठीक। और दूसरा स्टेप था जिसमें हमने क्या किया, 2 अलग अलग माप का, जितने भुजा का नाप का है, हमने क्या किया, चाप काटे। और फिर उसके बाद तीसरा क्या किए, उनके कटान बिंदु को, जो चाप के कटान बिंदु को मिला दिए, ठीक। मिला दिए दोनों दिशाओं में, ठीक है। तो बस इतना सा हमको काम करना है, स्टेप मैं आपको बता दिया हूं।
पहला हम सिर्फ एक रेखा खींचे, यानी कोई एक भुजा खींचे, ठीक, भुजा के माप। फिर उसके बाद यहाँ पर चाप काटे दोनों दिशा से और उनके कटान बिंदु को मिला दिए। तो इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जब उनकी 3 भुजाओं का मान दिया हुआ हो। हम 3 प्रकार की रचनाएं अभी सीखे हैं, समांतर रेखा खींचना, लंब खींचना और पहला त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उस तरह के त्रिभुज की रचना करना। ठीक है, तो अभी उनका उपयोग करना देखते हैं, फिर उसके बाद बाकी रचनाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, पढ़ेंगे। प्रश्नावली के कुछ प्रश्न देखें। एक रेखा M खींचिए, इस पर कोई बिंदु P लीजिए, बिंदु P पर रेखा का लंब खींचिए, इस लंब रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q लीजिए, Q से होकर रेखा M के समांतर एक रेखा N खींचिए। तो बारी बारी से हम करते जाएंगे तो ये पूरे शब्द समझ में आएगा। एक रेखा M खींचिए, तो चलिए पहले तो हम हल में एक रेखा यहाँ पर M हम खींच लेते हैं। उसके बाद इस पर कोई बिंदु P लीजिए, तो यहाँ पर हम एक बिंदु P ले लिए। बिंदु P पर रेखा का लंब खींचिए, तो लंब खींचना भी आपको आता है, हमने अभी बताया है। लंब खींचने के लिए इस तरह से हम काम करते हैं, पहले किसी भी त्रिज्या का चाप काटें और फिर उसके बाद उसको इस तरह से काटेंगे और फिर यहाँ से हम एक दूसरे को यहाँ से काटेंगे, इधर से और इधर से, ये बिंदु को हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा लंब। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक लंब खींच दिए, थोड़ा सा सीधा नहीं हो रहा होगा लेकिन आप समझ जाएं। इसके बाद बिंदु P पर रेखा का लंब खींच ले, इस लंब रेखा में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यानी अब यहाँ पर स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर कहाँ पर है, मान लिए यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु Q लीजिए। तो यहाँ पर एक बिंदु हम Q ले लिए। अब क्या करता है, कहते हैं कि Q से होकर रेखा M के समांतर एक रेखा N खींचिए। तो यहाँ पर Q से होकर एक समांतर रेखा खींचना है। तो हम समांतर रेखा खींचने के दूसरा तरीका सीखे थे, जिसमें यहाँ पर जो कोण बनता है उसका हम चाप का बराबर चाप यहाँ पर लेके चलते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये लंब है, लंब खींचना ऑलरेडी हमको आता है, तो समांतर रेखा खींचने का दूसरा विधि भी इस तरह से कर सकते हैं कि पहले रेखा पर एक लंब जिस तरह से हम खींचे हैं वैसे ही Q से एक लंब हम यहाँ पर खींच सकते हैं, इस दिशा में या इस दिशा में, किसी भी दिशा में। चाप काटे, फिर इन चाप को बराबर 2 भाग में काटे और इस चाप से एक बार इधर साइड से इधर साइड काटे और इस कटान बिंदु को इससे मिला दिए। ठीक, और इसी रेखा को हम आगे पीछे दोनों साइड बढ़ा देते हैं, तो यही बन गया इस रेखा M के समांतर एक रेखा N। ठीक है, तो ये जो चीज पूछ रहा था वो हमने बना लिया। इसके चरण को, स्टेप को यदि बड़े नंबर पे पूछा जाता है तो उनके स्टेप को हम लिखते हैं कि बारी बारी से हमने क्या किया। ठीक है, बस इतना सा काम हमको करना है। प्रश्न दिया हुआ था, इस M के एक समांतर रेखा N खींचना था जहां बिंदु P से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर Q बिंदु से ये रेखा खींचा हुआ हो। तो ये एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। एक उदाहरण और हम देखते हैं जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, तो हम कैसे रचना करेंगे किसी त्रिभुज का। वैसे जिस समय मैं बता रहा था उसी समय उदाहरण के रूप में 5, 6 और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले का उदाहरण मैं आपको बता चुका था। फिर भी एक देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का। निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज बनाइए जहां AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम कोई भी लेके चल सकते हैं। और चलिए, अगर शुरुआत AB दिया है तो AB को हम लेके चल लेते हैं। ये AB 4 सेंटीमीटर, ये हम स्केल से खींच ले, सीधे स्केल से हम सीधे इस लंबाई का एक रेखा खींच लिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है, मैंने बताया है स्केल से 7 सेंटीमीटर का चाप काटना है। यहां से 7 सेंटीमीटर का चाप तो इस तरह से काट दिए, यहां से 5 सेंटीमीटर का चाप काटना है तो इस तरह से काट दिए और इनके कटान बिंदु को हम मिला दिए। तो ये A से मिल गया और ये B से मिल गया। ठीक, इसको नाम दे दिए C। तो ये ABC, AC का मान 7 सेंटीमीटर, BC का मान 5 सेंटीमीटर जो दिया है वो हो गया। इतना हिस्सा बस काम करना था। लेकिन यहां पर एक कंडीशन इस तरह से बन जाता है, अगर क्वेश्चन में जैसे यहां पर AB का मान जो दिया हुआ हो वो 4 सेंटीमीटर हो, BC का मान 2 सेंटीमीटर और
AC का मान 2 सेंटीमीटर। इस तरह से, या एक और वैल्यू लेके चलते हैं, AB का मान 8 सेंटीमीटर, BC का मान 3 सेंटीमीटर और AC का मान 4 सेंटीमीटर। इस तरह से माप दिया हुआ हो तो क्या हम इस विधि से, जैसे अभी हमने बनाया है वैसे ही त्रिभुज बना सकते हैं? देखें कोशिश करके। जैसे AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये AB बराबर 4 सेंटीमीटर का तो हम खींच दिए, ये A ये B। अब यहां पर करना है BC का मान 2 सेंटीमीटर, BC का मान 2 सेंटीमीटर और AC का मान 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का जब चाप काटेंगे यहां से, ठीक है, BC का मान 2 सेंटीमीटर, तो यहां से 2 सेंटीमीटर का चाप जब काटेंगे, ये 2 सेंटीमीटर का जब चाप काटेंगे तो ये क्या एक दूसरे को काट पाएंगे? ये दोनों एक दूसरे को काटेगा नहीं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की जो चाप होगा, इनको चाप जब घुमाएंगे तो ये मध्य बिंदु से होकर आएगा, इधर से चाप काटेंगे वो मध्य बिंदु से होकर, यानी वो काटेंगे बाहर नहीं, कहां पर? रेखा पर ही काटेंगे। ऐसी स्थिति में जो तीसरी भुजा होगी, इस बिंदु से यहां पर मिलाएंगे तो रेखा से बाहर नहीं बनेगा, यानी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। स्पष्ट शब्दों में त्रिभुज नहीं बन पाएगा। कब? जब ये दोनों भुजाओं का मान जो है बहुत ही कम दिया है। इसी तरह से तीसरे में 8 सेंटीमीटर का एक भुजा है और यहां पर 3 सेंटीमीटर और इधर 4 सेंटीमीटर, यानी 3 और 4 7 सेंटीमीटर बस बनता है और यहां पर दिया है 8। यहां 2 और 2 सिर्फ 4 बनता है और यहां पर दिया है 4। यानी जो दो भुजाओं को जिनको हमको ज्ञात करना है, वो दो भुजाओं का योग, जो पहली भुजा हमको ज्ञात किया दिया हुआ था, उसके या तो बराबर है या उससे छोटा है। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो यहां से एक तर्क बनता है, एक लाइन बनता है, वो आप हमेशा याद रखेंगे। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी हम त्रिभुज बना सकते हैं। ये महत्वपूर्ण लाइन है। तो जब भी हमको 3 भुजा का मान दिया है और त्रिभुज याद करना है, तो उस समय हमको ये ध्यान रखना है कि दो भुजाओं का योग क्या कोई भी तीसरी भुजा के मान से अधिक है, तभी वो बन पाएगा। जैसे यहाँ पर 3 चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लें 3 मान, यहाँ 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 4 और 7 का योग 5 से अधिक है, 7 और 5 का योग 4 से अधिक है, ये 4 और 5 का योग 7 से अधिक है। यानी किसी भी तरह से हम जोड़ें किन्हीं दो को, तो तीसरे से वो हमेशा अधिक ही हो रहा है, जबकि इन दोनों स्थिति में ऐसा नहीं है। ये 4 और 2 को जोड़ें 6, तो ये 2 से तो अधिक हो गया। इन 4 और 2 को जोड़ें तो ये 2 से तो अधिक है, लेकिन इन 2 और 2 को जोड़ें तो ये 4 से अधिक नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पर 8 और 3 को जोड़ें तो ये 4 से अधिक है, 8 और 4 को जोड़ें तो वो 3 से अधिक है, लेकिन 3 और 4 को जोड़ें तो वो 8 से अधिक नहीं हो रहा है। तो कहीं से भी हम जोड़ें तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी हम उस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम ध्यान रखें और तभी हम इस तरह के त्रिभुज की रचना कर पाएंगे। तो ठीक है, प्रश्न वाली 7.1, 7.2 आपको हल करना है। जो महत्वपूर्ण चीजें थी उस संबंध में मैं वो आपको बता चुका हूं, और बाकी जो रचनाएं हैं वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।